हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल सलवार की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले मैं कमर पेटी की स्टिचिंग करूँगी। तो ये कमर की पेटी है, तो ये एक बार फोल्ड करके मैं रखी हूँ और इसकी देखिए पूरी पहले लंबाई लेंगे और ये पेटी को 6 इंच रेडी करनी है। तो पूरी लंबाई इसकी 9 इंच है और 2 इंच जो ऊपर में मार्किंग लगी है वहाँ से ये फोल्ड होगी डोरी लगाने के लिए। उसके बाद ये 7 इंच की आएगी। उसके बाद ये 1 इंच जो एक्स्ट्रा है ये मार्जिन में चली जाएगी और नीचे से जो ये पट्टी कम हो रही थी ये मैं जॉइंट की हूँ। इस तरह से जॉइंट कर लेनी है और जो ये 2 इंच ऊपर में हमें फोल्ड करनी है वही 2 इंच को हमें नीचे में जहाँ ये पट्टी जॉइंट है वहाँ फोल्ड करेंगे। तो जो चीज़ को फोल्ड करनी है पहले उसको ऊपर रख लेंगे। इस तरह से पट्टी को उल्टा करके रख लेनी है। कमर पट्टी को इस तरह से उल्टा करके बराबर में रखनी है। और जो 2 इंच नीचे से फोल्ड करनी है वही मार्किंग यहाँ 2 इंच की कर लेनी है। 2 इंच इस तरह से मार्किंग करेंगे, ये ऊपर में फोल्ड होगी इस तरह से। फिर ऊपर से जहाँ से ये पट्टी फोल्ड होगी ऊपर से हमें सिलाई स्टार्ट की जाती है। तो ऊपर से पहले आधा इंच के बराबर थोड़ा सा सिलाई करनी है। पहले देखिए इतना सा पहले सिलाई करेंगे। जो हिस्सा ऊपर रखेंगे वहाँ से पहले थोड़ा सा सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से इतना ही सिलाई करनी है बस। अब उसके बाद जहाँ से ये थोड़ा सा सिलाई किए हैं उससे 1 इंच दूर देखिए इस तरह से 1 इंच का मार्किंग करेंगे। 1 इंच दूर इतना मार्किंग करनी है और फिर उसके नीचे से सिलाई करनी है। जो 1 इंच लिए हैं ये ओपन ही रहेगी, यहाँ सिलाई नहीं करनी है। देखिए इस तरह से सिलाई कर लेनी है। फिर इस पट्टी को इस तरह से सीधा करेंगे तो यहाँ 1 इंच जितना ओपन रहेगी ऊपर में। और दोनों कपड़े को देखिए इस तरह से करनी है, एक को इधर और एक को उधर कर लेंगे और इसके ऊपर से सिलाई करनी है। दोनों कपड़े को इस तरह से करने के बाद देखिए किस तरह से सिलाई करनी है। नीचे से स्टार्ट करेंगे सिलाई करना। दोनों कपड़े को इस तरह से दोनों साइड करके इस तरह से सिलाई कर लेनी है। फिर कपड़े को घुमाकर दूसरे साइड भी सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई करनी है। ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड में इस तरह से ये दिखेगी। फिर पट्टी को सीधा कर लेनी है। इस तरह से बराबर करके रख लेनी है और जहाँ से ये फोल्ड होगी उसको ऊपर रखेंगे
और ये 1 इंच जितना ये ओपन रहेगी इस तरह से। और फिर इस तरह से जो आधा इंच जो सिलाई किए हैं उसको इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे। ऊपर से जो आधा इंच सिलाई किए थे उसको फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेनी है। इस तरह से 2 इंच फोल्ड करनी है और इसके किनारे से एकदम सिलाई कर लेनी है। फिर इस पट्टी को बराबर करके इस तरह से रख लेनी है। इस तरह से कमर पट्टी रेडी कर लेनी है और कमर पट्टी को रेडी करने के बाद इसमें कुटका लगाई जाती है। तो देखिए कुटका को किस तरह से लगाएंगे। पहले पट्टी को बराबर से फोल्ड करके रखेंगे और जो ये बीच वाला सेंटर है इसके पीछे एकदम बराबर से कुटका लगाएंगे। इस तरह से बराबर में पकड़ लेंगे फ्रंट साइड को। इसको देखिए इस तरह से जहाँ ये सिलाई की है, जहाँ ये सिलाई है इसको इस तरह से बराबर करते हुए जाएंगे और यहाँ पीछे में एक कुटका लगानी है। और फिर जिस तरह से ये पट्टी रखी है सेम फिर उसी तरह से पट्टी को रख लेंगे इस तरह से। और ये पीछे का ये आगे का दोनों साइड एक सिलाई का निशान है। अब इसके बाद दोनों साइड में कुटका लगानी है। बराबर से पहले पट्टी को रखेंगे और फिर इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और दोनों साइड किनारे में बराबर से पट्टी को रखने के बाद यहाँ भी एक कुटका लगानी है। ये कुटका लगाई जाती है क्योंकि जब हम सलवार स्टिच करते हैं तो प्लेट बनाने में आसानी होती है, इसलिए ये कुटका लगाई जाती है। देखिए इस तरह से एक कुटका लगानी है और दोनों साइड में भी कुटका लगानी है। कुटका लगाने से सलवार स्टिच आसानी से होती है, प्लेट इधर उधर नहीं होगी। इस तरह से इस तरह से कुटका लगाने के बाद अब ये कमर की पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हमें सलवार की स्टिचिंग करनी है। तो कमर पट्टी बनाने के बाद सलवार स्टिच करनी है। तो इस तरह से देखिए ओपन करती हूँ मैं, पहले जैसे रखी हूँ, जिस तरह से मैं कटिंग की थी पहले उसी तरह से मैं रखी हूँ अभी। और ये नीचे का मोहरी है और ये ऊपर का है और ये है आसन साइड। तो ये जो आसन साइड है यहाँ से पहले हमें 2 हिस्सा को पकड़नी है। टोटल 4 हिस्सा है। देखिए इस तरह से चार दिख रही है। इस तरह से पहले ऊपर से 2 पार्ट को इस तरह से पकड़ेंगे और फिर नीचे से 2 पार्ट को, दोनों को पकड़ के सिलाई कर लेनी है आसन साइड में। ऊपर से 2 पकड़ेंगे और नीचे से 2 पकड़ के सिलाई कर लेनी है। सलवार को पूरा खोलने की अभी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से दोनों साइड सिलाई कर लेनी है। देखिए 2 पार्ट को इस तरह से पकड़ के सिलाई करेंगे जिस तरह से ये रखी थी। ऊपर से 2 पार्ट पकड़ेंगे और नीचे से, उसके बाद सिलाई करेंगे। तो इस तरह से फिर बीच सेंटर में कपड़ा को इस तरह से पकड़ के ओपन करेंगे। देखिए एक सिलाई इधर जाएगी और दूसरा इधर। दोनों आसन के साइड इस तरह से सिलाई करने के बाद बीच वाले पार्ट को इस तरह से पकड़ के कपड़े को इस तरह से ओपन करेंगे तो ये सलवार जैसी बन जाएगी। ओपन करने के बाद ये दोनों जो सिलाई है ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएगी इस तरह से।
अब उसके बाद पट्टी लेनी है और पट्टी लेने के बाद अब पट्टी के सहारे से सलवार में हमें कुटका लगाना है। तो कुटका लगाने के लिए देखिए अभी जो सलवार है इसमें आपको जो फ्रंट साइड बैक साइड रखना है उस तरह से ही कुटका लगाएंगे। तो जो बैक साइड में रखना है, बैक साइड को इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे, एक ही हिस्सा को पकड़नी है पहले और इस तरह से पकड़ के आसन साइड जो है वहाँ इस तरह से पकड़ के और इसके बीच सेंटर में रखेंगे और इस तरह से नाप लेने के बाद 2 इंच आगे एक कुटका लगानी है। देखिए इस तरह से 2 इंच आगे कुटका लगानी है ताकि बैक साइड में 2 प्लेट बन सके। इस तरह से बैक साइड में कुटका लगाने के बाद अब जो ये बैक साइड है और जो ये पट्टी है इसको इसके ऊपर देखिए इस तरह से बराबर में रखेंगे। पट्टी का बैक साइड रखेंगे तो ये बैक साइड है, जहाँ ये सिलाई नहीं है तो ये बैक साइड है और इस कुटका को यहाँ देखिए इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से बीच में ये आएगी, यहाँ प्लेट बनेगी और इस तरह से पट्टी पहले कुटका को मिलाते हुए रखेंगे और सिलाई स्टार्ट यहाँ से नहीं करनी है और इस तरह से पट्टी को चेक कर लेंगे। पट्टी जो है इस तरह से रख लेंगे, पहले उल्टा सीधा चेक कर लेनी है और फिर भी सेंटर से रखने के बाद इस तरह से आगे की तरफ जानी है और पट्टी का जो कुटका लगा हुआ है, सलवार का कुटका देखिए थोड़ा आगे है, देखिए इस तरह से ये आगे है। तो फिर दोनों कुटकों को मिला लेनी है इस तरह से और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। और ये बीच सेंटर है, पट्टी का ये बीच सेंटर है और ये सलवार का बीच सेंटर है। तो नीचे से देखिए प्लेट बनाने के लिए थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रही है, तो इस तरह से बीच सेंटर में आने के बाद इस तरह से एक प्लेट बनाई जाएगी। ये जो प्लेट होगी इसकी मुंह इधर साइड में रहेगी, ये सिलाई जिधर है उधर साइड में ये प्लेट आएगी और एक प्लेट इस तरह से बनेगी। इस तरह से एक प्लेट बनानी है बी सेंटर में आने के बाद। तो पहले इधर से सिलाई कर लेते हैं। अभी पहले पट्टी ऊपर है तो इसलिए पहले सिलाई करेंगे ओनली। बी सेंटर से थोड़ा दूर में आकर सिलाई करके कपड़े को निकाल लेनी है। अभी प्लेट नहीं बनानी है, बाद में प्लेट बनाएंगे। फिर इस तरह से दूसरे निशान के पास आनी है जहाँ ये दूसरा कुटका लगा है। दोनों कुटकों को देखिए इस तरह से मिलानी है, फिर इसको कपड़े को देखिए इस तरह से पलटेंगे। तो ये अभी पट्टी ऊपर है, उलटने के बाद सलवार ऊपर आ जाएगी, उसके बाद प्लेट बनाने में आसानी होगी। तो इसलिए आधा सिलाई करने के बाद इस तरह से दूसरे कुटकों को मिलानी है और दूसरे कुटका को मिलाने के बाद सिलाई करेंगे। तो इस तरह से अब सलवार जो है ये ऊपर आ गई है और पट्टी जो है ये नीचे आ गई है। तो इस तरह से सिलाई करते हुए जानी है बी सेंटर में और बी सेंटर में पहुंचने के बाद फिर प्लेट बना लेनी है। ये बीच सेंटर में आया है और इसके बाद यहाँ देखिए इस तरह से सिलाई कर लेनी है। अब ये बीच सेंटर में आ गए हैं और ये सिलाई का जो ये बीच सेंटर है कुटके से मिला लेनी है बीच सेंटर को और फिर प्लेट बना लेनी है और उसके बाद एक साइड इधर प्लेट बनानी है। एक प्लेट बनाएंगे तो अपने तरफ मुंह रखेंगे उसका और दूसरा मशीन की तरफ। तो इस तरह से 2 प्लेट बनानी है और इसके बाद आगे सिलाई करते जानी है। इस तरह से आगे सिलाई करते हुए जाएंगे, फिर दूसरे कुटके के पास रुक जानी है। इस तरह से देखिए दूसरा कुटके के पास रुक जाएंगे। तो ये भी सलवार जो है ये ऊपर है, तो जब भी प्लेट बनाएंगे तो सलवार को ऊपर ही रखनी है, ये चीज़ को ध्यान देनी है। सलवार ऊपर रहेगी तो प्लेट बनाने में आसानी होगी। और दूसरे कुटके के पास जाने के बाद रुकेंगे, उसके बाद बीच सेंटर को इस तरह से पकड़ेंगे और बीच सेंटर में पहले नाप लेंगे
प्लेट बनाने के लिए कितना कपड़ा बच रही है पहले नापनी है, उसके बाद प्लेट बनानी है उसी के हिसाब से। तो सलवार का बीच सेंटर पकड़ेंगे इस तरह से, ये बीच वाला सेंटर है, और ये पट्टी को और सलवार को इस तरह से बीच सेंटर में पकड़ के, और यहाँ आप चाहें तो निडल लगा सकते हैं या पिन लगा सकते हैं ताकि कपड़ा इधर उधर भागे ना। और इस तरह से बीच सेंटर को मिलाने के बाद सलवार में कितना प्लेट बनाने के लिए कपड़ा बच रही है ये देखनी है पहले। तो इतना ये बन रही है, ये 2 मीटर का सलवार है तो ज़्यादा इसमें कपड़ा नहीं बच रही है। तो जब भी कम कपड़ा रहती है तो प्लेट जो बनती है, कम कपड़ा जब रहेगी तो प्लेट बनाएंगे तो बड़ा बड़ा प्लेट बनाएंगे, और जब ज़्यादा कपड़ा रहती है तो छोटा छोटा प्लेट बनाई जाती है। तो इस सलवार में कपड़ा जो है ये कम है तो इसमें हम बड़ा बड़ा प्लेट बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, पहला प्लेट बनानी है इस तरह से, और जब भी सलवार का प्लेट बनाएंगे देखिए प्लेट का मुंह उधर रहेगा, इस तरह से नहीं रखनी है, पहले हमें उधर साइड में रखनी है, अपने तरफ आ जाएगी। पहला प्लेट जब करेंगे तो इसका मुंह उधर करनी है, और कम जब कपड़ा रहता है तो प्लेट जो होगी वो बड़ा बड़ा बनेगी, ये चीज़ को ध्यान देनी है। इस तरह से बड़ा बड़ा प्लेट करनी है। देखिए किस तरह से बड़ा प्लेट रखेंगे और इस तरह से रखते जानी है। प्लेट बनानी है और थोड़ा दूर में रखनी है कपड़ा को, प्लेट के ऊपर प्लेट को नहीं चढ़ानी है, इस तरह से दूर में रख के सिलाई करेंगे। और इस तरह से ही बराबर में रखते हुए एक साइड का इस तरह से प्लेट बना लेनी है। फिर इस तरह से थोड़ा सा प्लेट बनाने के बाद फिर एक बार कपड़ा को नापेंगे बीच सेंटर में पकड़ के, और इस तरह से बीच सेंटर को नापते हुए प्लेट को बनाते जानी है। और इस तरह से बीच सेंटर को नापते हुए प्लेट को बनाते जानी है। जब कम कपड़ा बचेगी तो यहाँ एक प्लेट बनाएंगे दूरी में बीच में एकदम। देखिए इस तरह से एक साइड प्लेट बनानी है, और अब दूसरी साइड प्लेट बनानी है। देखिए इस तरह से एक साइड प्लेट बनाएंगे तो इसका मुंह उधर साइड है, उधर की तरफ रखनी है, और ये जब सलवार को सीधा करेंगे तो ये मुंह जो है इधर घूम जाएगी सलवार की तरफ, और एक प्लेट उधर रख करके बनानी है। अब जब दूसरी साइड प्लेट बनाएंगे तो इसका मुंह इधर रहेगी। देखिए इस तरह अपने तरफ प्लेट रखनी है। दूसरी साइड जब प्लेट बनाएंगे तो उसका मुंह अपने तरफ रखेंगे, और इस तरह से देखिए प्लेट बना लेनी है। प्लेट बनाने के बाद जब इसको सलवार को हम सीधा करेंगे तो देखिए दोनों प्लेट का मुंह होगा आसन की तरफ आ जाएगी। इस तरह से बड़े बड़े प्लेट बनानी है। और जो ये कपड़ा है इसको ऊपर की ओर करके इसके ऊपर से एक सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से मैं कर चुकी हूँ, और इस तरह से देखिए प्लेट को बना लेनी है। कम जब कपड़ा रहता है तो बड़े बड़े प्लेट बनाई जाती है इस तरह से। अब इस तरह से प्लेट बनाने के बाद अब हमें नीचे की मोहरी की सिलाई करनी है। तो ये मोहरी मैं सिंपल बनाने वाली हूँ। तो सलवार का पहले देखिए उल्टा साइड में चेक कर लेंगे, ये सिलाई जो है लगी हुई है सिलाई, इस सिलाई को पहले चेक कर लेंगे, और उसके बाद ये उल्टा साइड देख लेंगे।
और इस तरह से 2 इंच जितना फोल्ड करनी है उतना ये मार्किंग कर लेनी है 2 इंच का। तो इस तरह से 2 इंच का पहले मार्किंग करेंगे, जितना सलवार में 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे उतना मार्किंग करेंगे। इस तरह से 2 इंच का देखिए मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए इसमें बकरम लगाएंगे। तो ये बकरम को इस तरह से नाप लेंगे। और ये बकरम को देखिए 2 तरीक़ा से लगाई जाती है। बकरम को आप चाहें तो फोल्ड करके बीच से कटिंग कर लेंगे तो दोनों साइड के लिए बकरम निकल जाएगी। अगर बकरम कम है तो इस तरीक़ा से आप लगा सकते हैं। और अगर बकरम ज़्यादा है तो आप अगर बॉर्डर चौड़ा रखना चाहते हैं तो बकरम को इस तरह से रखेंगे। यहाँ से सिलाई होगी, जहाँ से मार्किंग लगी है वहाँ हमें बकरम को इस तरह से रखनी है। और उसके बाद कपड़े को नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लेनी है जितना दूर यह आ रही है। मार्किंग के पास बकरम को रखने के बाद कपड़ा फोल्ड करके इस तरह से ऊपर से एक सिलाई कर लेनी है। और जो ये एक्स्ट्रा बकरम आ रही है इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर इस बकरम को एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर से एक सिलाई करनी है। और इस तरह से बकरम को लगानी है एक बार सिलाई करके। ये उल्टा साइड है। अब इस तरह से सिलाई करने के बाद देखिए लग रही है कि बकरम ये बन चुकी है, बट इसमें सिलाई जो होती है बकरम पे बहुत ज़्यादा चलाई जाती है। नहीं तो एक बार चलाने के बाद अब इसको धोएंगे, यूज करेंगे तो ये बकरम जो है ये मुड़ जाती है। तो इसलिए देखिए इस तरह से जहाँ मैं चौक मिट्टी का निशान लगाई हूँ यहाँ 4 लाइन सिलाई करनी होती है। तो इस तरह से सिलाई कर लेनी है 4 बार। इस तरह से 4 बार देखिए सिलाई कर लेनी है। और ये सीधी साइड में इस तरह से आएगी और इतना दूर में 4 बार सिलाई करनी है। अब उसके बाद आप जिस तरह से चाहें डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से गोल राउंड दे रही हूँ हल्का। इस तरह से पहले चौक मिट्टी से मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे तो आसानी होगी। और एक बार इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये मोहरी जो है ये मैं सिंपल बना रही हूँ तो सिंपल में इसी तरह से मार्किंग करेंगे। इस तरह से ही मार्किंग करके पूरा सिलाई चला लेनी है। और एक बार सिलाई इस तरह से करने के बाद दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई करनी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद बकरम को इस तरह से बना लेनी है। सलवार में जब भी आप बकरम लगाएंगे तो इस तरह से ज़्यादा सिलाई चलाई जाती है ताकि यूज करने के बाद सलवार का जो बकरम है इसी तरह से रहेगी।
कम सिलाई करने से बकरम जो है ये बाद में ख़राब हो सकती है, इसलिए इस तरह से सिलाई करनी है। और बकरम रेडी करने के बाद इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे एक बार, और मोहरी का जितना चौड़ाई रखनी है इस तरह से नाप ले लेंगे। और इस साइड में देखिए बकरम को दबानी नहीं है, जिधर से ये ओपन साइड है उस तरह से बराबर में रखेंगे और यहाँ नाप लेंगे फिर जितना आपको रखनी है चौड़ाई। तो यहाँ मैं 6.5 इंच ले रही हूँ और फिर नीचे से चौड़ी रहेगी और नीचे से हमें मार्किंग करते हुए जानी है ऊपर की तरफ। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे उस तरह से कपड़ा को कम करते हुए जाएंगे मार्किंग करते हुए। तो नीचे में देखिए ज़्यादा कपड़ा छूटा हुआ है और ऊपर जैसे जा रही हूँ इस तरह से ऊपर जाते हुए मार्किंग जो है ये कम करते जाएंगे। और जिस तरह से ये मार्किंग लगी है उसी तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। अब जो ये ओपन साइड है इसको इस तरह से सिलाई करके बंद कर लेनी है। और फिर जब दूसरी मोहरी के पास पहुँचेंगे यहाँ भी 6.5 इंच का मार्किंग लगा लेंगे इस तरह से। और इस तरह से मार्किंग करने के बाद सिलाई कंप्लीट करनी है। और इस तरह से देखिए सिलाई कर लेनी है वन साइड को। अब इस सलवार को देखिए सीधा करके मैं दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मोहरी को रेडी करनी है। मोहरी को देखिए सीधा करने के बाद यहाँ कोने में दबा देनी है नाखून से इस तरह से। जिधर से ओपन साइड हम बंद किए हैं वहाँ दबानी है, दूसरे साइड में दबानी नहीं है। और इस तरह से देखिए ये मोहरी जो है ये बन के अभी रेडी हो चुकी है। देखिए दोनों मोहरी है, ये सलवार का सिंपल मोहरी है। मोहरी भी रेडी हो चुकी है। अब ये सलवार जो है ये पूरी तरह से अब ये रेडी हो चुकी है। अब इस सलवार की स्टिचिंग हो चुकी है, बस इसमें डोरी लगाने के लिए उसकी स्टिचिंग कर लेनी है। अब जो ये सलवार जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।